मेरा नाम जूलिया है। मैं टेक्सास सिटी में रहती हूँ। मुझे और मेरे दोस्तों को फुटबॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम हर वीकेंड्स फुटबॉल खेलते हैं। जब कभी स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाती है तो हम सभी ग्राउंड में बैठकर गप्पे लड़ाते हैं और फुटबॉल की ही बातें करते हैं। हम हर रोज 4 से 5 बजे तक फुटबॉल खेलते हैं। एक दिन जब हम खेलकर बहुत ज़्यादा थक गए थे, तब अचानक से किसी ने डार्क वेब की बात करनी शुरू कर दी और वो और कोई नहीं बल्कि मेरी फ्रेंड जेसिका थी। जेसिका को ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था। वो अलग अलग चीज़ों पर सर्च करती थी। उस दिन हम इसी बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि डार्क वेब एक बहुत ही खतरनाक जगह है जहाँ पर बहुत ही खतरनाक चीज़ें होती हैं। इसके बाद मेरे सारे दोस्त जेसिका के घर ही उसके पार्टी में चले गए और मुझे मेरे घर जाना पड़ा। ग्राउंड घर से 5 मिनट की दूरी पर ही है। वॉक करते करते मैं अपने घर चली गई। घर जाते ही मुझे मेरे मम्मी पापा नजर आए। उनसे थोड़ी देर गप्पे लड़ाने के बाद और हंसी मजाक करने के बाद हम सभी एक साथ खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद मैंने अपने मम्मी पापा को गुड नाइट कहा और मैं अपने रूम में आ गई। रूम में आने के बाद मैंने अपनी फेवरेट बुक्स निकाली और रीड करने लग गई। मुझे बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक है, स्पेशली थ्रिलर बुक्स। थोड़ी देर बुक्स पढ़ने के बाद मुझे अचानक से ही डार्क वेब का ख्याल आया, जिसके बारे में मुझे जेसिका ने बताया था। मैं तुरंत ही भागकर अपने कंप्यूटर पर चली गई। बहुत देर पूछताछ करने के बाद, इधर उधर सर्च करने के बाद फाइनली बहुत मुश्किल से मुझे डार्क वेब पर एक्सेस मिल गया। जैसे ही डार्क वेब ओपन हुआ, सामने हजारों कैटेगरीज आ गई, जिसके बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। तब मैंने मोस्ट पॉपुलर पे क्लिक किया, ये सोचकर कि शायद यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद और 10 कैटेगरीज मेरे सामने आ गई, जैसे चैट, वीडियोस, फोटोज, गेम्स एक्सेट्रा। बहुत सारे ऑप्शंस में से मैंने फाइनली गेम्स ऑप्शन को चूज किया। जैसे ही मैंने गेम्स को चूज किया, अंदर मुझे 7-8 अलग अलग गेम्स के नाम नजर आ रहे थे, जो बहुत हॉरर साउंड कर रहे थे बट थोड़ा कूल भी लग रहा था। फिर मैंने एक नाम देखा, उसका नाम KFF था। मुझे लगा कि शायद ये कुछ कूल होगा, तो मैंने उस पर ही क्लिक कर दिया और KFF गेम को सबसे ज्यादा रेटिंग्स भी मिली हुई थी। इस वजह से मैं थोड़ी एक्साइटेड भी थी। उस पर क्लिक करने पर स्लोली ही एक विंडो ओपन हुआ, जो कि बहुत क्रीपी लग रहा था और उसमें लिखा था कि ये गेम का एक्सपीरियंस आपके लिए सबसे ज्यादा थ्रिलिंग होने वाला है और ये बिल्कुल भी फ्री नहीं था। उस गेम को खेलने के लिए मुझे $150 देना पड़ा। पहले मैंने सोचा कि $150 मतलब मेरे 1 महीने की आधी पॉकेट मनी, लेकिन उस गेम को खेलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो मैंने वो पेमेंट कर दिया। मैंने अपने कार्ड डिटेल्स डाले और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। पेमेंट हो जाने के बाद मैं वेट करने लगी कि कब गेम स्टार्ट होगा। मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैंक हो गया और फिर उसके बाद उसमें लिखाया थ्रिल स्टार्ट्स इन 1, 2, 3। वो गेम मुझे एक यूजर नेम रखने के लिए कह रहा था। मैं अपना असली नाम नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मैंने लिखा Max123। यूजर नेम लिखने के बाद नेक्स्ट विंडो ओपन हुआ, जिसमें लिखा आंसर दिस क्वेश्चन। ये सब देखकर मुझे थोड़ा चिढ़ हो रहा था। मैं ये सोच रही थी कि गेम कब स्टार्ट होगा। ये सब सोच ही रही थी कि तभी मेरे सामने पहला क्वेश्चन आया, जिसमें लिखा था वेयर डू यू लिव। मैंने उसमें टेक्सास लिख दिया। ये लिखने के बाद मेरे सामने दूसरा क्वेश्चन आया। उस क्वेश्चन में लिखा था व्हाट्स योर फेवरेट रेस्टोरेंट। मैंने उसमें अपना फेवरेट बर्गर किंग का नाम लिख दिया। फिर मेरे सामने अगला क्वेश्चन आया, जिसमें लिखा था फेवरेट डे ऑफ द वीक। मैंने उसमें संडे लिख दिया, क्योंकि संडे के दिन मैं बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेल पाती हूँ और वो मुझे बहुत पसंद भी है। उसके बाद मेरे सामने अगला क्वेश्चन आया, जिसमें लिखा था फेवरेट आवर ऑफ द डे। मैंने उसमें 4 से 5 बजे तक का टाइम लिख दिया, क्योंकि वही टाइम था जब मैं फुटबॉल खेल पाती हूँ। मुझे ये सारे क्वेश्चन ही बहुत ही बकवास लग रहे थे। इसमें ना ही कुछ इंटरेस्टिंग था और ना ही कुछ थ्रिलर। कि तभी मेरे सामने एक आखिरी क्वेश्चन आया, जिसमें वो मेरा फेवरेट कलर जानना चाहते थे। मैंने रेड लिख दिया। ते ही मेरा आंसर टाइप करना खत्म हुआ, मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई और फिर उसमें अचानक से लिखाया बी रेडी टू एक्सपीरियंस द बिगेस्ट थ्रिल ऑफ योर लाइफ इन 3 days।
इसके बाद सब ब्लैंक हो गया और मेरा पीसी वर्क ही नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे पैसे वेस्ट हो गए हैं। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक स्टूपिड डार्क वेब वेबसाइट ने मुझे लूट लिया। मैं चुपचाप अपने बेड पर सोने के लिए चली गई और डिसाइड किया कि मैं इसके बारे में अपने मम्मी पापा से कुछ नहीं कहूँगी, वरना उल्टा मुझे ही डांट पड़ेगी। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई क्योंकि हॉलीडेज़ के बाद ये स्कूल का पहला दिन था। मैं स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और अपने दोस्तों को ये भी शेयर करने के लिए कि लास्ट नाइट मेरे साथ वेबसाइट ने क्या किया। स्कूल जाते वक्त मैंने अपने दोस्तों को इसके बारे में सारी बातें बताई एंड दे वर लाफिंग एट मी। उसके लिए मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर सकती क्योंकि गलती मेरी ही थी। अगले 3 दिन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने में, मम्मी पापा के साथ गप्पे लड़ाने में और टेस्टी खाना खाने में कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। उन अगले 3 दिनों में मैंने अपनी फेवरेट 2 बुक कंप्लीट भी कर ली थी। 3 दिन गुजर जाने के बाद जब पहली रात थी तब मैं जेसिका के घर से वापस अपने घर आ रही थी। मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि घर जाकर मुझे क्या चीज़ें पता चलने वाली हैं। जब मैं घर गई तो मेरे मम्मी पापा टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। उसे देखकर उनके होश उड़े हुए थे तो मैंने भी न्यूज़ देखा। उसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। टीवी में एक जर्नलिस्ट एक पुलिस वाले का इंटरव्यू ले रही थी जिसमें वो किसी मर्डर के बारे में पूछ रही थी। न्यूज़ देखकर मुझे पता चला कि मर्डर हमारे सिटी टेक्सास में ही हुआ है और मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट बर्गर किंग के सामने ही। उन्होंने ये भी बताया कि ये घटना एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और थोड़ी देर के बाद उन्होंने वो वीडियो प्ले कर दिया। इस वीडियो में एक छोटी बच्ची जिसने रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी वहाँ खेलते हुए दिखाई दे रही थी। रेस्टोरेंट के सामने ही एक अजीब सा आदमी खड़ा हुआ था। वो बच्ची जैसे ही खेलते खेलते उस अजीब से आदमी के सामने आई, उस आदमी ने उसे गोली मार दी और वहाँ से भाग गया। लेकिन वहाँ से भागने से पहले उसने एक कागज का टुकड़ा वहाँ पे गिरा दिया जिसमें लिखा था, डिड यू एंजॉय द थ्रिल मैक्स 1 2 3 फ्रॉम टीम KFF, जिसकी फुल फॉर्म थी किल फ्रॉम होम। ये न्यूज़ देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं तुरंत ही भागते हुए अपने रूम में चली गई। मैं बहुत बुरी तरह से रोने लग गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उस डार्क वेब पर मेरे दिए गए आंसर से किसी एक इनोसेंट बच्ची का मर्डर हो गया था। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि मेरी क्यूरियोसिटी की वजह से आज किसी की जान चली गई। डार्क वेब देखने का वो मेरा पहला और आखिरी दिन था और मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, ना अपने दोस्तों को, ना अपने पेरेंट्स को।